तो जनरली गाइस रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो जनरली आपकी एसेट्स और लायबिलिटी के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बनाया जाता है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट की फीचर होती है, ये आपका किस अकाउंट का पार्ट होता है? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट जनरली आपके तीन टाइप के अकाउंट होते हैं जो आपने +1 कॉमर्स में सीखे थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। थर्ड वन अकाउंट कौन सा होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट, जिसका लिंक किसके साथ होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स के साथ। एक्सपेंडिचर एंड इनकम के साथ। एक्सपेंडिचर इसको देसी भाषा में हम लिखते हैं बुरी बातें। बुरी बातें, जितनी भी अकाउंटेंसी में बुरी बातें होती हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, उन सभी के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। अभी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। और जितनी भी इनकम होती हैं उनको कंसीडर करेंगे हम अच्छी बातों में, और सभी अच्छी बातों के नॉमिनल अकाउंट में कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। देखिए, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स आता है। It is maintained to record the revaluation जो आप करते हो assets और liability का, of assets and liabilities at the time of admission of a partner. It means जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर्स उसे क्या करते हैं? अपनी एसेट्स के रिगार्डिंग, नेटवर्थ के रिगार्डिंग कुछ शेयर मंगवाते हैं। बट वो पार्टनर ये बोलता है मैं कैसे मान लूं कि आपकी नेट एसेट्स, नेटवर्थ इतने की है? तो वो क्या करता है? एसेट्स और लायबिलिटी की फिर से वैल्यूएशन करवाता है। उसकी वैल्यूएशन के दौरान अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू ग्रेटर देन लायबिलिटी हो जाती है और आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो किससे रिलेटेड था? ओल्ड पार्टनर्स। तो वो किसको डिलीवर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। अगर कोइंसिडेंटली उसके दौरान आपकी नेटवर्थ कम हो जाती है तो वो लॉसेज भी कौन बेयर करेंगे? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब एक डेमो देखते हैं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में जब एक पार्टनर एडमिट हुआ तो वो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करवाने जा रहा है। जस्ट लाइक ये मेरे पास पोच करते हैं बैलेंस शीट है उस पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है? ए और बी, पार्टनर्स की ए और बी की कैपिटल 480, ठीक है? अब वो क्या करवा रहा है? एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या कंसीडर नहीं करनी? कैपिटल, क्योंकि वो तो उन पार्टनर्स की है ना, ठीक है? ये होगी इंटरनल लायबिलिटी, कंसीडर नहीं होगी बेटा, एक्सटर्नल, क्योंकि आप क्या करने लग रहे हो? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए क्या करता हूं मैं? टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटी, ये क्या निकल जाएगी? नेटवर्थ। नेटवर्थ और क्या निकल जाएगा? नेट एसेट्स। इसके ऊपर जनरली आपके ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं? मंगवाते हैं न्यू पार्टनर से शेयर। अच्छा, अब सुनिए, मैंने आपको बोला कंसीडर क्या करना है। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो जो कंसीडर होगा वो क्या होगी? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू रादर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को छोड़ के वो क्या कंसीडर होती है? वहां पे मार्केट वैल्यू कंसीडर होती है। मार्केट वैल्यू। अब इसके दौरान आपकी जो एसेट्स होती हैं ये आपकी क्या है? बुक वैल्यू। जो बैलेंस शीट में गिवन होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू। और जो एट प्रेजेंट आपकी करंट मार्केट वैल्यू है एसेट्स की, वो क्या होगी? आपकी मार्केट वैल्यू। तो मेरे को कंसीडर किस पे करना है? मार्केट पे। तो मेरे को कंसीडर किस पे करना है? मार्केट पे। मार्केट में आपकी एसेट्स की एक्यूरेट वैल्यू कितनी है उसको देखना है। देखिए, अब सबसे पहले आपकी कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिसकी मार्केट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जाएगी, तो कुछ ऐसी होंगी जो डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू गिर जाती है ड्यू टू डेप्रिशिएशन गिर जाएगी। डेप्रिशिएशन लगाते हैं उसके ऊपर 10%, तो कितना हो गया? आपके अकॉर्डिंग बुक में कितने की गिवन थी? 1 लाख, बट मार्केट में अगर वो बिकेगी तो कितने की जाएगी? 90,000 की जाएगी। ये हो गया। अब ये हो गया। अब
नॉमिनल अकाउंट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छी बातें क्रेडिट होंगी, बुरी बातें डेबिट। अब सुनिए, आपकी मशीनरी जिसकी मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट कितनी है 90 और उसकी बुक वैल्यू एट प्रेजेंट कितनी है आपकी 1 लाख, तो आप कितने से ज्यादा दिखा रहे हैं विंडो ड्रेसिंग को प्रमोट करते हुए 10,000। तो अब आपकी एसेट्स की वैल्यू 10,000 से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वो जो 10,000 से आपकी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अगर जर्नल ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बातों में रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर एंट्री करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सपोज करते हैं ये आपकी एसेट्स है, पेपर में अगर आप कुछ भी भूल जाओ तो मेरी ये बात याद रखना, लायबिलिटी और एसेट्स के बैलेंस लिख लेना। ये मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी, इसके कौन से बैलेंस, क्रेडिट, उसके कौन से, डेबिट। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में आपका एसेट्स का बैलेंस आप क्या रखेंगे, सेम। इंक्रीज होने पर कोइंसिडेंटली एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो आप क्या कर दोगे, अपोजिट बैलेंस। इट मींस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ड्यू टू सेल या ड्यू टू एबनॉर्मल वेस्टेज। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू गिर जाए तो आपके डेबिट बैलेंस क्या कर देना, आप क्रेडिट कर देना एसेट्स के केस में, और बढ़ जाए तो अच्छी बात है, डेबिट के डेबिट रखना। लायबिलिटी कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो जो बैलेंस होगा, इट मींस अकाउंटेंसी में जिस भी कॉमोडिटी का, जिस भी कंपोनेंट का जो भी बैलेंस होता है, अगर वो इंक्रीज होगा तो बैलेंस सेम, डिक्रीज होगा तो बैलेंस अपोजिट। तो यहाँ पर लायबिलिटी, लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो इंक्रीज होगा तो क्या कर दोगे आप, क्रेडिट, और अगर वो कोइंसिडेंटली डिक्रीज होगा तो बैलेंस अपोजिट हो जाएंगे, आप क्या कर दोगे, डेबिट। अब देखिए आपकी एसेट्स, ये क्या थी, एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू 10,000 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 10,000 से क्या हो गई, डिक्रीज, तो कम हो गई। कम होने पर बैलेंस क्या हो जाता है, अपोजिट, डेबिट से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। अब सपोज करते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी कितने की है, बिल्डिंग आपकी 4 लाख की। अब मार्केट में जब सर्वे किया गया, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी दिखाई जा रही है, 5 लाख। इट मींस एट प्रेजेंट अगर आप इसको बेचने जाएं तो आपको मार्केट में कितना प्राइस मिल जाएगा, 5 लाख। पार्टनर से सोचा 4 ही लाख होगी, कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हिस्टोरिकल, तो उन्होंने सोचा 4 ही लाख होगी, उन्होंने दिखा दी। एक्चुअलिटी में कितनी है, 5 लाख, 1 लाख से इंक्रीज हो गई। अब आपकी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हो गई तो बैलेंस क्या रहेंगे, बैलेंस क्या रहेंगे, सेम। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छी बात है या बुरी बात है, एसेट्स बढ़ गई, अच्छी बात है, तो आप रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपने क्या एंट्री करी, रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट कर दिया और एसेट्स के बैलेंस सेम। तो मैंने क्या एंट्री करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1 लाख। ये एज इट इज लायबिलिटी। सपोज करते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000, वो सेटलमेंट करने के रेडी है 7,000 रुपए में। आपको 10 देने थे और वो सेटलमेंट कितने में करने रेडी है, 7,000 रुपए में। कितने रुपए बच गए पेमेंट करते टाइम, 3,000। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। और लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्या करते, क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो मैंने क्या किया, लायबिलिटी को डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, बैंक लोन कितना दिखाया हुआ है, 40, बट इसमें 2,000 एडिशनल किसके पे करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इट मींस आपकी लायबिलिटी 2,000 से बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या होगी, लायबिलिटी, क्रेडिट। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज लायबिलिटी होता है, एक तरफ खर्चा दूसरी तरफ लायबिलिटी, तो आपके खर्चे 2,000 से बढ़ गए। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। तो आप रिवैल्यूएशन को बुरी बातों में डेबिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने थे, 2,000 से बढ़ गया, ये दिखा दिया। कितने बचाए थे, 3,000 बचाए थे। अब आप सभी ने दोस्तों क्या किया था, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो या कोई भी अकाउंट बनाते हो, अकाउंट इज बेस्ड ऑन लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग ही तो है जर्नल एंट्री के ऊपर, अकाउंट इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री का जब आप आगे पोस्टिंग करते हो तो वो क्या होती है, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मींस क्लासिफिकेशन, ये आपका अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
जहां जहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो उसकी अपोजिट पार्टी डेबिट में डाल देना, क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। और जहां जहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसकी अपोजिट पार्टी क्रेडिट में डाल देना। फर्स्ट वन में रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो उसके डेबिट साइड में खुद का नाम नहीं जाएगा। अपोजिट पार्टी कौन है, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितनी अमाउंट, 10,000। ओके, फिर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अपोजिट कौन है, बिल्डिंग, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना, 1 लाख। ओके, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्या किया, अपोजिट पार्टी का नाम, बाय क्रेडिटर्स। कितना, 3,000। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, उसके अपोजिट कौन है, बैंक लोन, तो डेबिट साइड में टू बैंक लोन। अब कितना आ गया, 2,000। मैंने आपको बोला था जो नेटवर्थ आएगी ऐड और लेस करके नेटवर्थ, न्यू पार्टनर तो जस्ट उसमें अपना हिस्सा लेके आता है। वो तो उस अपने खुद की सेल्फिशनेस के लिए कि मुझे ज्यादा तो नहीं मांग रहे, मुझसे कम तो नहीं ले रहे, ठीक है ना, वो तो इसके लिए करता है कि कहीं ये मुझसे, वो तो अपने उसके लिए खुद के प्रॉफिट के लिए कि कहीं पार्टनर ने मुझसे ज्यादा पार्ट तो नहीं मांग लिया, तो वो इसलिए रिवैल्यूएशन करा रहा है। बट उस रिवैल्यूएशन के दौरान जो प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, तो उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों को कौन डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट टोटल कितना है, 103। 103 में से कितने गए, 12, तो क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें से आपने कितने लेस कर दिए, 12, तो 103 माइनस 12 कितना बच गया, 91। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इन शॉर्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन करवाना जब पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है। आई होप सो आपको अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वन वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं एक और अनदर टॉपिक जो किससे रिलेटेड है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर।